पंचायत कुछ नहीं कर रही, सरपंच ने जबरदस्ती हमारे मना करते करते ये जोड़ खोदा हमारी बिल्कुल छाती पे, और सरपंच ने भारी मात्रा में रुपए खा के और ये अपने ही ग्रुप के पट्टेदारों को जमीन दे के और काफी मोटा पैसा खाया कर लीजिए। हमने लिखित में भी दे दी और वैसे भी हमने जवानी कर दी, लेकिन आज तक हमारी कोई किसी तरह की कार्रवाई सुना ही नहीं। तो जो तालाब की चारों तरफ रोकथाम के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। हम प्रिंस था और वो अचानक बाहर से घर से बाहर निकला और उसका पैर फिसल गया तालाब में और वो अंदर पानी में डूब गया। इससे पहले कई बार बच्चे गिर चुके हैं, बट हमने उनको बचाया, काफी बचाया, बट ये बच्चा हमसे नहीं बच पाया। नमस्कार, मैं हूं सतीश राघव और आप देख रहे हैं हरियाणा वरदान वेब चैनल। दोस्तों, जिस तरीका से मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं इस बारिश से कई जगह हादसे भी घटित हुए हैं। पहला मामला सोहना की अरावली पहाड़ी पर उस समय घटित हुआ जब एक 16 वर्षीय किशोर अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर घूमने के लिए गया था, लेकिन वहां पर बनी एक जोहड़ में उसका पैर फिसल गया, जहां पर डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला सोहना के गाँव किरण की खेड़ली में घटित हुआ है, जहां पर घर के सामने बनी एक जोहड़ में 6 वर्षीय मासूम खेलता खेलता जा गिरा और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इन दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है, लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि इस तरीका के हादसों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने किस तरीका की तैयारियां शुरू की हैं। सोहना में 3 दिन के अंदर 2 नाबालिग किशोरों की 2 अलग अलग तालाबों में डूबकर मौत हो गई। 2 दिन पहले अरावली पहाड़ी पर अपने दोस्तों के साथ घूमने गए एक 16 वर्षीय किशोर की वहां पर बनी एक जोहड़ में गिरने से मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ गांव करन की खेड़ली में रविवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के समीप ही बने जोहड़ में एक 6 वर्षीय बच्चा घर के सामने बने जोहड़ में खेलता खेलता गिर गया, जिसकी पानी में डूब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। ये मामला ऐसा है जी, गाँव खेड़ली के पास एक छोटा सा नंगला गाँव है, नहर के पास। उसे गाँव के चारों तरफ तालाब बने हुए हैं, काफी सारे तालाब हैं जो पंचायती तालाब है, जो पट्टे पे छोड़े गए थे 8 साल के लिए। तो जो तालाब की चारों तरफ रोकथाम के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। इसके बारे में हमने एप्लीकेशन लगाई थी एसडीएम साहब के सामने, जिसमें सीएम विंडो भी डाला गया था, एसडीएम को डाला गया था, एसडीओ और डीसी को डाला गया था, हमने सबको डाला था, पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई कि इसमें चारों तरफ रोकथाम की जाए, जिससे कोई बच्चा न गिर पाए, मच्छर मक्खी पैदा ना हो, बीमारी। ये हुआ था कि छोटा सा बच्चा था, 6-7 साल का बच्चा था, उसका नाम प्रिंस था और वो अचानक घर से बाहर निकला और बारिश के कारण पूरा तालाब भरा हुआ था पानी से। 6 फीट उसके अंदर पानी था तालाब के अंदर। वो अचानक उसका पैर फिसल गया तालाब में और वो अंदर पानी में डूब गया। हमने पूरा उसको खोजा, चारों तरफ नहीं मिला, फिर अचानक हमने तालाब में जंप मारा, ढूंढा तो तालाब में हमें उसकी डेड बॉडी अंदर मिली। फिर हमने 112 पे कॉल किया, तो उसके बाद यहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने यहाँ पे पूरा मौके का मुआयना किया, उन्होंने फोटो वगैरह खींचा, देखा और फिर हम वहाँ से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इससे पहले कई बार बच्चे गिर चुके हैं, बट हमने उनको बचाया, काफी बचाया, बट ये बच्चा हमसे नहीं बच पाया क्योंकि काफी टाइम हो चुका था, 1 घंटा हो चुका लगभग पानी में। पंचायत जनाब कुछ नहीं कह रही। मृतक बच्चे के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया है कि गांव के सरपंच ने जबरन गांव के समीप जबरन जोहड़ खोद दिया, जिसका विरोध गांव के लोगों ने किया था, लेकिन सरपंच ने अपनी तानाशाही के चलते गांव के पास जोहड़ बना दी, जहां पर कई हादसे घटित हो चुके हैं। इस संबंध में एसडीएम से लेकर आला के अधिकारियों तक गांव के लोगों ने शिकायत भी दी थी, लेकिन अभी तक इस मामले में प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिसका नतीजा यह रहा कि एक 6 वर्षीय बच्चा मौत की भेंट चढ़ गया। प्रशासन की इस कार्यवाही से गांव के लोगों में अच्छी खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। वहीं उन्होंने सरपंच पर भी गंभीर आरोप लगाए। पंचायत कुछ नहीं कर रही, सरपंच ने जबरदस्ती हमारे मना करते करते ये जोड़ खोदा हमारी बिल्कुल छाती पे खोद रखा है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 कदम की दूरी भी नहीं है। जो हमने बहुत मना करी, सरपंच ये जोड़ को पीछे कर ले, पीछे कर ले। सरपंच को हमने वोट नहीं दी, सर मैंने कहा तुमने हमें वोट नहीं, मैं तुम्हारी छाती पे जोड़ खोदूंगा। ये पंचायत की जमीन पे है। इससे पहले हम सरपंच रहे थे तो हमने जोड़ नहीं खोदने दी, हमने गांव की जोड़ नहीं खोदेंगे, हमने काबिल कास्ट के लिए जगह दी थी जी। और सरपंच ने भारी मात्रा में रुपए खा के और ये अपने ही ग्रुप के पट्टेदारों को जमीन दे के और काफी मोटा पैसा खाया। अभी जोड़ में कुछ नहीं जी, थोड़ी थोड़ी मट्टी जेसीबी साइड से निकाल के वो हमारे घरों के पास डाल दी और रिपेयर इतनी होगी जी। आज जो कि मेरा पोता प्रिंस नाम सुंदरपाल का लड़का इसमें जान दे दी। पहले बहुत हादसे हुए जी। एक तो मेरे बड़े बेटा की बहू भी बड़ी मुश्किल से बची, वो जा रही थी, मकान फटे हुए मेरे बेटा की बहू का पैर फिसल गया, जैसे गोबर लेके जा रही थी वो डूब गई उसमें। वो जैसे ही दूसरा बंदा देख रहा था उसने भाग के निकाली, जिसका नाम
अभी भी वो यहीं पे खड़ा है। इससे पहले कई हादसे हो चुके हैं। जो काम कर लीजिए, हमने लिखित में भी दे दी और वैसे भी हमने जवानी कर दी, लेकिन आज तक हमारी कोई किसी तरह की कार्रवाई और सुनाई नहीं हुई। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।